Very good afternoon. First of all, मीडिया फ्रेटर्निटी और अरुणाचल के जनता से मैं यहाँ प्रेस वार्तालाप में आया हूँ। मेरा ये आने का कारण ये है, पिछले दिनों से जो PhD डिपार्टमेंट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेके आज हम लोग यहाँ फिर आया है। मैं 16th तियाचुली कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आज आया है, आप सब का सामने, जनता का सामने में आया हूँ कि हमारा इलेक्शन के द्वारा ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ये सबका नॉलेज में हमारा बीजेपी पार्टी ऑफिशियल कैंडिडेट तावा तदर का अगेंस्ट में जो ये षड्यंत्र रचाया गया है, जो एनसीपी का कैंडिडेट है, वो 1000 नौकरी दे रहा था पब्लिक को तियाचुली कंस्टिट्यूएंसी में। तो हमने सिर्फ सुना है, तो देखते देखते हम लोग वोटिंग खत्म होने का बाद देखा है, तो आप सब मीडिया सब ने जानता है कि यहाँ 20 नंबर्स WC रेगुलर अपॉइंट किया गया है और 16 नोस जो है कैजुअल लेबर अपॉइंट किया गया है। ये सिर्फ कम नंबर है, लगता है जब 1000 बोला है तो लगभग अभी भी 100-200 है। क्यों? ये रिवील करता है कि हमने थ्रो PhD का लेबर यूनियन का थ्रो से हमको ये सोर्स पेपर अवेलेबल देखा है। इसके बाद हमने भी जानने का कोशिश किया है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ACMEO का है, तो मैंने भी ACMEO में जाके RTI दायर किया और उसमें मुझे मैं RTI करके आया हूँ। मैं यहाँ 8 पॉइंट दिया, एक भी उन लोग का रिकॉर्ड नहीं है AC ऑफिस MEO सर्कल में जहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। तो और एक चीज़ मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ, इन लोग ने एक कैजुअल लेबर को एक कंकरेंस लिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लिया है, तो बिना कंकरेंस से तो सैलरी तो मिलेगा नहीं। तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने RTI डाला, तो वहाँ पे RTI डाला है, तो हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिप्लाई किया है कि ऐसा कोई यहाँ आपका जो रिलेटेड वाला जो ये RTI में लिखा है कि ऐसे जो रिलेटेड वाला इसका कंकरेंस सेंशन ऑर्डर नंबर 11052/72/2003 में ऐसा लेबर का या WC का कैजुअल लेबर का कोई भी कंकरेंस दिया नहीं है फाइनेंस से, बल्कि ये कोई स्कीम का है, ये कोई स्कीम का नंबर को इन लोग लेके कंकरेंस दिखाया है। तो दैट मीन्स क्या है, इन्हें टेम्परिंग किया, गवर्नमेंट को चीटिंग किया, जो ऑफिसर्स है इतना वो हमारा गवर्नमेंट से तो और कोई नहीं है, इन लोग तो चीटिंग किया। और ये नंबर RTI में, हम लोग जो RTI में वो नंबर नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं है, दूसरा नंबर है, कि ये प्रूव करता है कि ये इलेक्शन का द्वारा कोई दिखाई देता है कि मार्च में हुआ, कोई फरवरी में अपॉइंटमेंट हुआ, अलग अलग हुआ। तो हम लोग का डाउट जो है आज बोथ फॉर जॉब और जॉब फॉर बोथ 16 तियाचुली कंस्टिट्यूएंसी में जो आज किया है वो प्रूफ हो गया। प्रूफ कहाँ हुआ मैं और बताना चाहूँगा जनता लोग को, आपका माध्यम से, मीडिया का माध्यम से। यहाँ जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनको सबको कैंसिल किया गया है। कैंसिल, गवर्नमेंट हैज कैंसिल बाय गवर्नमेंट वाइड नंबर PHED CM/Establishment 175/2015-2016 वॉल्यूम नंबर 1 देश पार्क डेटेड 15 मई में थ्रो सेक्रेटरी
सेक्रेटरी PHE डिपार्टमेंट से ऑर्डर दिया है कि कंसर्न AC को कैंसिल किया जाए। अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर यहाँ कैंसिलेशन ऑर्डर आया है। इट इज़ प्रूफ कि ये ने हमारा चीफ इंजीनियर जो PHE का वेस्टर्न जोन का जो AC कोऑर्डिनेटर का साथ में रह के हमारा 16th एक्चुअली जितना भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हमारा 16th एक्चुअली में ही हुआ है और उसमें मैनिपुलेट हुआ है ड्यूरिंग इलेक्शन। आपको मैं नौकरी दे रहा हूं, मुझे वोट दीजिए, ये पक्का कंफर्म हुआ है इस कैंसिलेशन से। उसके अलावा और मैं एक बताना चाहूँगा, अरुणाचल में हमने सुना है यहाँ में चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, वेस्टर्न जोन है। ये चीफ इंजीनियर जो है, हम आप सबको बताना चाहूँगा, इट इज़ वेरी सरप्राइज कि वो AC में था तब भी कोऑर्डिनेटर को नहीं छोड़ा है, AC कोऑर्डिनेशन को। अभी भी चीफ में इतना साल है, वो भी AC चीफ कोऑर्डिनेशन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आप सब जानता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग CD ग्रेड का, JE का, UDC, LDC, MTS का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर थ्रू कोऑर्डिनेशन से ही होता है। तो ऐसे होके हमने सुना है 2009 से आज तक वो AC पोस्ट छोड़ा नहीं है, और वो 2007 से जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन समय में ही नौकरी देता है, जब इलेक्शन नहीं होता है तो नौकरी नहीं देता है। तो आज तक वो AC कोऑर्डिनेशन को AC से लेके चीफ में है, फिर भी AC कोऑर्डिनेशन को आज तक वो छोड़ा नहीं है। तो हम ये चीज़ को देख के यही बोलना चाहता है, क्या वो एक ही आदमी है क्या अरुणाचल डिपार्टमेंट चलाता है क्या, और कोई चीफ इंजीनियर नहीं है और कोई AC नहीं है AC कोऑर्डिनेशन को रखने के लिए? 7 AC है, इसमें कोई क्या कोई कैपेसिटी वाला नहीं है क्या अरुणाचल AC कोऑर्डिनेशन को चलाने के लिए? तो ये आदमी 2019 से 2007 से लेके आज तक जब भी इलेक्शन होता है वो हर समय में कुरुंग में बोलो, कराडाडी बोलो, हमारा 16th एक्चुअली में तो 2009 में भी हुआ और 2014 में भी हुआ, इलेक्शन समय में नौकरी देता है। यही ऑफिसर है जो अभी इनकम्बेंट चीफ इंजीनियर कम AC कोऑर्डिनेशन ईयर इंजीनियर तोको ज्योति, तो यही है। तो हम लोग डाउटफुल है और प्रूफ हो गया, डाउटफुल नहीं है, प्रूफ हो गया। ये हमारा 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी में जो हमारा BJP पार्टी का जो रूलिंग गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैंडिडेट को वो बोथ फॉर जॉब में वो मैनिपुलेट किया है। और आप सबका सामने में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज हम एक येचुली का कंस्टिट्यूंसी में एक सब बोलता है इंटेलेक्चुअल हब है, एजुकेशन बोलो, नौकरी में बोलो, सोसाइटी का। अरुणाचल में एक निशी समाज में, हमारा निशी समाज में ये इंटेलेक्चुअल एक हब बोलते हैं हमारा 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी को। उसी हिसाब से तबा तदर का कार्यकाल में 5 साल में 2 सर्कल हेडक्वार्टर बना दिया, कई पंजर डिस्ट्रिक्ट को खोलने में बहुत योगदान किया। आज इतना कष्ट करके डेवलपमेंट करने का बाद ऐसे इलेक्शन में नया डिस्ट्रिक्ट में इतना खराब बदनाम, वो भी इलीगल अपॉइंटमेंट में। तो इसलिए मैं हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल है, स्पेशली 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी अरुणाचल एज ए होल, आप इनको हम लोग को पॉलिटिकल लाइन में मत देखिए, इसको आप भी जानना बहुत जरूरी है। 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी का आदमी लोग क्यों, हम एक आदमी के लिए हम लोग क्यों 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी कई पंजर डिस्ट्रिक्ट जो बदनाम हो। तो आज हम लोग तो वो इतना ही बोल के आज हम लोग ने SIC SP साहब को मिलके आया है, एंड वी हैव सबमिटेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द SIC। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है तुरंत हम लोग को देखने मिला, एक्शन लिया है, एक्शन लेके रेस्पॉन्स करके एक्शन लेके कैंसिलेशन कर दिया है आपका WC रेगुलर वाला का।
उसका बाद SIC को केस को गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर दिया, अभी केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हमारा मांग जो रिक्वेस्ट जो ये है SP साहब को मिलने के लिए गया था कि ये इन्वेस्टिगेशन को आप जल्दी से जल्द जड़ को पकड़ना है कि वहाँ पे 2-3 आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपका SD करके, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है चीफ इंजीनियर है, कोई AC साइन करके दिया, कोई एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर साइन करके दिया। तो हमारा मांग ये है कि इनको टॉप से लेके बॉटम तक जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, क्लियर आप पब्लिक डोमेन में निकलिए। जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर्स है इनको पनिशमेंट दीजिए एज पर लॉ में। ये प्योरली अरुणाचल को एक बर्बाद का दिशा में ले जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी कई पानियर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये और अरुणाचल को ले जा रहा है। तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ये अपेक्षा लेके हमने आज SIC से मिलके आया। और हम विश्वास है अनंत मित्तल इज ए यंग ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ही गेव अस एश्योरेंस कि थ्रो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा बोल के इन्हें हमको आश्वासन दिया। और आज भी मीडिया में थ्रो मीडिया का थ्रो से मैं SP साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। उसके साथ जो इस इशू में लास्ट टाइम से हम लोग देख रहा है, जैसे कि ये इस इशू में बहुत लोग जोड़ा हुआ है, जैसे कि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वर्कर यूनियन, उसका बाद वांगचो काउंसिल, उसका बाद लोंगडिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, हमारा 16th एक्चुअली मंडल का BJP टीम, बहुत लोग ने इनको रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन के लिए सब रिप्रेजेंटेशन दिया। और वो देने वाला सबको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका जो रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और मैं स्टेट गवर्नमेंट को, पेमा खांडू सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप में किया जाए। लास्टली हम ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल ये BJP गवर्नमेंट जो है, हम लोग जीरो टॉलरेंस फ्री करप्शन गवर्नमेंट है। हम 7 साल में अरुणाचल में आप सब जानते हैं जो विकास, अरुणाचल में जो विकास स्पेशली रोड नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा पेमा खांडू आगे ले जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए मैं अरुणाचल का सब जनता लोग से, सब NGO से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी लोग से मैं ये अपील करना चाहूँगा, जितना सिविल सोसाइटी से मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वाला करप्ट प्रैक्टिस को हम सब मिल के फाइट करें, करप्शन को हटाए। जो जीनियन एजुकेटेड यूथ लोग को, पढ़ाई लिखाई लोग को, सही आदमी को, जीनियन आदमी को ये पोस्ट को SSB में देने दीजिए। तो SSB से जो जीनियन है नौकरी को मिलने दीजिए। इसलिए ये इशू को हम सब मिलके 16th एक्चुअली कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ नहीं, कई पानियर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं, हम लोग ऑल अरुणाचल, हम लोग ऐसे खराब वाला ऑफिसर को, खराब वाला डिपार्टमेंट को हम लोग लगना है। एक खराब ऑफिसर है एक डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट को खराब करता है। अभी हमको एक वो ऑफिसर खराब है, उन ऑफिसर को हमको ठीक करना हम लोग का दायित्व है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम लोग ये करप्शन को हम सब मिलके लड़ेंगे और अरुणाचल को प्री करप्ट स्टेट बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। लास्टली हम लोग एज ए वर्कर तवा तदर का जो BJP ऑफिशियल कैंडिडेट का हिसाब से हम लोग ये निर्णय लिया है कि हम लोग कुछ दिनों के बाद हमारा कंस्टिट्यूएंसी में हम इसका जो खराब बहुत
जॉब स्कीम का को लेके हम अपना कंस्टिट्यूएंसी में 1-2 दिन अंदर में हम रैली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। कल हमारा कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, परसों फिर कंस्टिट्यूएंसी दूसरा में होगा, ये अरुणाचल पूरा खराब भी होगा, पूरा करप्शन में भरा रहेगा और हमारा यंग टैलेंटेड एजुकेटेड यूथ लोग को ये नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद। और मेरा साथ में आया है मेरा एडवोकेट साहब, आप तो कुछ 1-2 शब्द ऐड कर दीजिएगा। नहीं, इसमें आप लोग सोचता होगा हम लोग कौन ऑर्गेनाइजेशन है, हु यू आर, वो एक सवाल भी आप लोग पूछ रहा होगा हम लोग का ऊपर में ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। देन दिस इशू इज़ रिलेटेड टू याचुली एंड दिस इशू इज रिलेटेड टू दिस ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस। तो बात ऐसा है कि मैक्सिमम ऑफ द अपॉइंटीज जो ना याचुली से बिलोंग करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसी मियो जोरम बादल जो याचुली से बिलोंग करता है। जोरम बादल जो केजुअल को ट्रांसफर ऑर्डर किया कि अपॉइंटमेंट दिया है, देन अनदर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर इज दिया। वो जो WC 20 नंबर्स ऑफ WC उसको ये दिखाया है कि अपॉइंटमेंट नहीं दिखाया, वो जो ये दिखाया है कि दिस इज ए ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। नया आदमी है, उसको ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कैसे देगा? आगे तो अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। तो ये अपॉइंटमेंट को अभी तक शो नहीं किया, ओनली ट्रांसफर एंड पोस्टिंग को ही शो कर रहा है। तो ये वाला चीज हम जो लगता है द incumbent authority, the appointing authority, the transferring authority has camouflaged it. Camouflage in the sense कि ये चीज को छुपाने का कोशिश किया है। These are old staffs, we have only transferred it. But ground में ऐसा नहीं है, they are new staff. They have an appointed backdoor and shown as a transfer and posting order. ये हुआ। तो ऐसा हो के ये आदमी लोग मैक्सिमम याचुली से है। तो इट वाज अपॉइंटेड इन एंड अराउंड इलेक्शन टाइम। तो हम लोग RTI फाइल किया है, कैजुअल लेबर को मियो वाला अपॉइंटमेंट दिया है बोले, जोरम बादल एसी मियो जो ना वो अपॉइंटमेंट दिया है बोला है। तो वहाँ में हम लोग RTI फाइल किया है, तो देयर इज नो रिकॉर्ड। इशू डिस्पैच का भी रिकॉर्ड नहीं है। एक आदमी को ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट को चोरी दो, ट्रांसफर करना भी तो आप फाइल तो होना पड़ेगा ना, यू शुड हैव अ फाइल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइल आप ट्रांसफर भी करेगा, पोस्टिंग भी करेगा, करना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट दिया है, उसमें रिकॉर्ड नहीं है। तो वो लोग बोला है 25 मार्च को अपॉइंटमेंट दिया है, इस लाइक का बोल रहा है। ये फरवरी 24 को अपॉइंटमेंट दिया बोल के इस टाइप का बोल रहा है। लेकिन जहाँ में वहाँ में रिकॉर्ड नहीं है, तो वी एज्यूम इट दे हैव बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। इलेक्शन में ये लोग को नौकरी दे के वोट लेने के लिए, जॉब और वोट और वोट और जॉब इज द सेम थिंग, वो काम किया। तो इट हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ सेक्शन याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। सो वी आर कंसर्न ऑन ऑल दिस इलीगलिटीज। तो ये है, बाकी चीज़ को ये बोला है। तो हम लोग ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को भी, पब्लिक को भी आप लोग चीज़ को क्लियरली समझना चाहिए। सो फार सो अरेस्ट नहीं किया है, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 मंथ नाउ। ये चीज़ हला कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मियो में रेड हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ हमारे चीफ ऑफिस में अभी तक रेड नहीं हुआ, नियरेस्ट ऑफिस जो ना, यहाँ में अभी तक रेड नहीं हुआ है। हम लोग सोचते हैं वो भी रेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ से WC को ट्रांसफर पोस्टिंग दिया है, तो हम लोग RTI मंगाए तो बोलता है कि यू गो टू
योर SEO ऑफिस, डिवीजन ऑफिस, डिवीजन, हम वहाँ क्यों जाएगा? आप तो पोस्टिंग देने वाला है ना, आप किस फाइल से बेस करके, किस रिकॉर्ड को बेस करके सर हम पोस्टिंग देना चाहिए था, वो आते को तो आप रिप्लाई दे सकता था, वो भी नहीं दिया है। अगेन उस चीज़ को मैंने ये क्या बोलते हैं, वो लोग डिले कर रहा है, मैंने चीज़ को अवॉइड कर रहा है डॉक्यूमेंट देने में। ऐसा भी होगा कि शायद उन लोग का पास में रिकॉर्ड नहीं होता होगा, लाइक मियो जैसा भी हो सकता है, उसको अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये बात लेके आज हम लोग आए कि अनदर थिंग है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को हम लोग कुछ डाउट नहीं है, दे आर डूइंग एंड दे विल डू। तो ये है कि गवर्नमेंट जो अभी जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट को कैंसिल हो गया तो इट हैज़ बिन प्रूव हो गया कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है, और ये इलीगल अपॉइंटमेंट देने वाला कौन था उसको तो अच्छे से मालूम है। तो अभी तक कस्टोडियल इंटीग्रेशन नहीं किया है, वो लोग करेगा बोला है, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए था, करेगा होगा, बट आई फील इट इज़ लिटिल विथ डिलेइंग ना, थोड़ा लेट हो रहा है बोल का लग रहा है। तो अभी आदमी कौन था अपॉइंटमेंट था, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग किया, वो पूरा मालूम हो गया, कैंसिल कर दिया, मतलब सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट जो कैंसिल कराया है। तो अभी तक तो मेरा हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी देन अपॉइंटीज लोग को मेरे हिसाब से अभी तक तो कस्टडी में लेके पूछताछ करना चाहिए था, क्या मोटिव ऑफ अपॉइंटमेंट क्या के लिए हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, हाँ, तो सबको अभी तक करना चाहिए था। तो आई फील मैंने थोड़ा लेट हो रहा है बोल के ना, तो इसलिए थ्रो फ्रेश मीडिया हम लोग भी अपील करना चाहता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, इतना भी डिले नहीं करने से अच्छा है। ये क्या बोलते हैं, ऐसा हो कि केस हम लोग का अरुणाचल में ऐसे ही हो जाता है, केस प्रेस ब्रीफिंग करेगा, केस करेगा, दिन चला जाएगा, प्रॉपर आउटकम नहीं होता है। सो पीपल आर इनकरेज्ड ऑन दैट, ऐसा वाला डिलेइंग टेक्टिक्स को, केस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर नतीजे नहीं निकलने के कारण से हम लोग का आदमी इनकरेज फील कर रहा है, आज बात करेगा, कल बात करेगा, इसका बाद आफ्टर 1 month 2 month 6 month 1 year हम लोग आदमी का मेमोरी भी शॉर्ट होता है ना। ऐसा हो कि मैंने हम लोग का यहाँ अरुणाचल में केस जो बहुत लूज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर इनकरेजिंग इलीगलिटीज, खराब चीज़ को हम लोग इनकरेज कर रहा है जैसे ही हो रहा है ना। तो ये कहते हुए हम लोग ये बोलना चाहता है कि रिक्वेस्ट करना चाहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, NGOs लोग को, ये सब को हम लोग इनकरेज नहीं करके ये वाला चीज़ को भी ना, आज एक्चुअली में हुआ है, कल ऑल अरुणाचल में होगा, ये ऑल अरुणाचल में एक्चुअली में सिर्फ नहीं हुआ है, कुछ दूसरा जगह से भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये वाला चीज़ को अच्छा से इन्वेस्टिगेट कराने से अच्छा है, ये हम लोग आप लोग को बताने के लिए आया है। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू।